गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 17 जून 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने कवर अप करने ही वाले हैं इस वीडियो में। काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे के सारे हमने कवर कर सके। आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहे। 1. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक व्हेन ऑडिट मैटर्स? किसने जो कि ऑथर रहे, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक व्हेन ऑडिट मैटर्स, किसने ये बुक के ऑथर रहे? तो ध्यान में रखिएगा, ये है विनोद राय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विनोद राय। इनकी ये बुक मतलब पूर्व जो कि इन्होंने काग थे, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, पता ही होगा इतनी सी बात है ना। काग थे, पूर्व काग थे। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो पूरा जो ये बुक का नाम, बुक व्हेन ऑडिट मैटर काग इंटरवेंशन that made a difference, मतलब ये बुक का पूरा नाम है। क्लियर? एंड अभी के टाइम में जो ये लॉन्च करवाया गया है किसके द्वारा? जो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो सीपी राधाकृष्णन, इनके द्वारा लॉन्च करी गई है। सीपी राधाकृष्णन जो कि 15वीं नंबर की वाइस प्रेसिडेंट है ना। तो ध्यान में रखिएगा, इन्होंने जो काग थे ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे, 2008 से लेकर 2013 तक जो कि काग थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें काग के बारे में, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसके आर्टिकल आपको मिलने वाला है 148 में। एंड अपॉइंटेड करी जाती है किसके द्वारा? अपॉइंटेड करी जाती है जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा, ध्यान में रखिएगा। एंड इन्हें भी कहा जाता है गार्डियन ऑफ पब्लिक फोर्स भी कहा जाता है ना। एंड अभी के टाइम में जो काग रहे, कौन रहे? के संजय मूर्ति रहे। क्लियर इतनी सी बात? देखते हैं द बुक व्हेन ऑडिट मैटर्स, काग जो कि इंटरवेंशन दैट मेड ए डिफरेंस इन, एडिटेड बाय फार्मर्स जो कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विनोद राय रहे। एंड पब्लिश इन जो कि कोलैबोरेशन विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ साउथ एशियन जो कि स्टडीज। द बुक फीचर्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फार्मर जो कि फॉर्मर इंडियन जो कि ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस। तो ध्यान में देखिएगा, ये बुक जो कि इनके द्वारा लॉन्च करी गई है एंड रूपा पब्लिकेशन के द्वारा ये पब्लिश करी गई है। ध्यान में रखिएगा, इनके द्वारा लिखी गई है। विनोद राय। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन जो कि प्लेयर टू विन द नॉर्वे चेस 2026 टाइटल, जिसने नॉर्वे चेस 2026 टाइटल को ओन करी है? आर प्रज्ञानंदन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आर प्रज्ञानंदन। 20 ईयर की ओल्ड है, ध्यान में रखिएगा। तो इनके द्वारा ये ओन करी गई है नॉर्वे चेस 2026 टाइटल। क्लियर? एंड चेस के बारे में हमने डिस्कस कर रहा है, तो मुझे बात बताना, फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर कौन थे? फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे। विश्वनाथन आनंद, जिसे लाइटिंग किड ऑफ इंडिया कहा जाता है, माइंड मास्टर नाम करके बुक भी इनकी रही है ना। एंड मुझे एक बात बताना, फिडे को जो रेगुलेट कर रहा है, मतलब चेस को रेगुलेट करने वाला बॉडी वो है फिडे। फिडे की स्थापना 20 जुलाई रहे, है ना। एंड 1924 में। हेडक्वार्टर आपको लुसाने स्विट्जरलैंड में मिलने वाला है। प्रेसिडेंट पूछे तो वो है आरकेडी डोरकोविच, है ना, आरकेडी डोरकोविच। एंड वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। काफ़ी बातें रहे, देखते हैं डिटेल में। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे। इंडिया ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन द प्रेस्टिजियस नॉर्वे चेस टाइटल इन ओस्लो में हो रहा था। द 20 ईयर ओल्ड जो कि सिक्योर द हिस्टोरिक चैंपियनशिप फॉलोइंग ए रिमार्क जो कि सर्च इन द टूर्नामेंट एंड हाईलाइटेड बाय ए फाइनल राउंड जो कि विक्टोरी ओवर जो कि जर्मनी एंड विंसेंट कीमर। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। आगे देखते हैं नंबर 3। विच प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश्ड इंडियाज AI डाटा? कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि इन इंडिया जो कि हैज़ एस्टेब्लिश इंडियाज AI डाटा, किसने लॉन्च करी है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी AI डाटा सेंटर जो कि ओपन कर रहा है, एस्टेब्लिश कर रहा है प्राइवेट, जो कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि एस्टेब्लिश कर रहा है AI डाटा सेंटर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। देखते हैं इनके बारे में। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यानी CU जो कि हाज ये एस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट जो कि यूनिवर्सिटी इंडिया AI डाटा लैब इन कोलैबोरेशन विद इंटेल जो कि इंडिया, इसके कोलैबोरेशन से ये बना रहा है। लोकेटेड इन पंजाब में स्थापना कर रहा है। द लैब इज डिजाइन टू एनहांस जो कि स्टूडेंट एम्प्लॉयबिलिटी in artificial intelligence and data science. It
इट प्रोवाइड जो कि हैंड्स ऑन एक्सेस टू एम्पावरिंग जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, साइमल्टेनियस जो कि साइमल्टेशन, ध्यान में रखिए, एंड फैसिलिटीज डेवलपमेंट। आगे देखते हैं नंबर 4, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 7 जून को। क्लियर? इसके भी एक थीम रहे, फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, सेफ फूड एवरीवेयर, फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, सेफ फूड एवरीवेयर। क्लियर? एंड ये जो डे असल में अनाउंस करी गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2080 को, एंड फर्स्ट जो अपडेट करवाया गया था 2019 में। क्लियर इतनी सी बात? देखते हैं। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व जो कि एनुअली ऑन जून 7 में ऑब्जर्व करी जाती है। द डे एम टू जो कि ड्रॉ ग्लोबल जो कि अटेंशन एंड जो कि इंश्योर एक्शन टू प्रिवेंट जो कि डिटेक्ट एंड मैनेजमेंट फूड वॉर्न जो रिस्क रहे, मतलब फूड वॉर्न जो डिजीज रहे, इसके बारे में जो कि टैकल करना। क्लियर इतनी सी बात? नंबर 5, वेयर वाज द 73rd प्लेनरी जो कि सेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल हेल्ड? वेयर वाज कौन सी मतलब कौन सी प्लेस में हो रहा है 73rd प्लेनरी सेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल हेल्ड? ये हो रहा है जो कि शिल्लांग में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शिल्लांग। क्लियर? मतलब मेघालय की शिल्लांग में हो रहा है, मेघालय की शिल्लांग में हो रहा है, मतलब मेघालय की कैपिटल में हो रहा है। बात करें ये 73rd तो हो रहा है, ये 72nd जो हुई थी 2024 में हुआ था, ये अगरतला त्रिपुरा में, अगरतला त्रिपुरा में। कौन सी सेशन? जो कि 72nd प्लेनरी सेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की, नॉर्थ ईस्टर्न की काउंसिल मतलब नॉर्थ ईस्टर्न की एक बैठक ही है। 73rd प्लेनरी सेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाज हेल्ड इन शिल्लांग मेघालय। द हाई लेवल मीटिंग जो कि टुक्स प्लेस एट द स्टेट कन्वेंशन सेंटर ऑन जून 4, 2026 को, एंड वाज चेयर्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा ये चेयर करवाया गया था, मतलब चेयरमैनशिप। नंबर 6, व्हिच साइट हैज़ बीन डिक्लेयर आज इंडियाज 100th रामसर साइट बना है? ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इंडिया की कौन सी प्लेस रहे, कौन सी साइट रहे जो कि 100th रामसर साइट बने? ध्यान में रखिएगा। इससे पहले 99th कौन सी बना था ये बताना, ये ऑप्शन में भी रहे। तो कौन सी रहे अभी के टाइम में 100th बने हैं? वो है, ये तो आंसर में कोई भी तो आंसर है ही नहीं, तो फिर भी लिख देता हूँ। ये आंसर सारे के सारे आंसर गलत लिखी गई है, ऑप्शन लिख देता हूँ। वो है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी। क्लियर? इसे सुरताल भी कहा जाता है, सुरताल, है ना, इसे सुरताल भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा 100 जो कि रामसर साइट बने। एंड बात करें फिर इसके बारे में, जो 99 बने थे वो था सिखा लेक बर्ड सेंचुरी, वो 99th बने थे, मतलब इससे जो कि रामसर साइट बनाया गया था। एंड 98 जो बना था वो था साड़ी डांगी बर्ड सेंचुरी, 98 बना था जो कि बर्ड सेंचुरी। ये आपको गुजरात में मिलने वाला है। एंड ये जो आपको सिखा लेक रहा है वो आपको उत्तर प्रदेश में मिलने वाला है। एंड जो जयप्रकाश नारायण रहे ये भी आपको उत्तर प्रदेश में मिलने वाला है। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे बात है उत्तर प्रदेश की बलिया डिस्ट्रिक्ट में, है ना। फिर बात करें रामसर साइट के बारे में। रामसर साइट में जो कि सबसे टफ जो राज्यों की बात करें, कौन सी स्टेट बताना। एंड कंट्री की बात करें तो टॉप पर जो कि यूके रहे सबसे ज़्यादा, जो कि रामसर साइट 175 के आसपास में, मतलब टॉप पर। एंड सेकेंड पर जो रहे वो है मैक्सिको रहे 144 के साथ। एंड जो तीसरे पर रहे वो है इंडिया 100 जो कि रामसर साइट रहे। क्लियर? एंड चौथे पर चाइना रहे। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। एंड और एक क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, टॉप जो स्टेट रहे वो है तमिलनाडु। आगे देखते हैं, ध्यान में रखिएगा इतनी सी बात। जयप्रकाश जो कि नारायण बर्ड सेंचुरी ऑल्सो जो कि पॉपुलरली नोन एज सुरताल कहा जाता है इन द बलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर जो कि इंडिया जो कि 100th रामसर साइट बने। दिस माइलस्टोन जो कि डेजिग्नेशन वाज अनाउंस्ड ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि जून 5, 2026 को। ध्यान में रखिएगा। नंबर 7, सुभाष सी कश्यप हैज पास्ड अवे रिसेंटली एंड ही वाज फार्मर।
सुभाष सी कश्यप जो कि गुजर चुकी है वॉज रिसेंटली, एंड ही वॉज फार्मर। फार्मर कौन थे? फार्मर जो कि सेक्रेटरी जनरल थे। ये भी सारे के सारे आंसर है ही नहीं ऑप्शन, पता नहीं आज कैसे ये ऑप्शन सिलेक्ट करी गई, ये तो गलत रहे। फिर भी लिख देता हूँ सेक्रेटरी जनरल थे ऑफ लोकसभा की, सेक्रेटरी जनरल थे लोकसभा की। ध्यान में रखिएगा इन्हें भी पद्म भूषण मिल चुकी है, पद्म भूषण 2015 को मिला था। एंड इन्होंने जो सेक्रेटरी जनरल थे 1983 से लेकर 1990 तक जो कि सेक्रेटरी जनरल थे, अभी के टाइम में गुजर चुकी है, ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में लोकसभा की जो सेक्रेटरी जनरल पूछे तो वो है उत्पल कुमार, पता ही होगा। एमिनेंट का जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो कि एक्सपर्ट ऑन जो कि पॉलिटिकल जो कि साइंटिस्ट डॉक्टर सुभाष सी कश्यप पास्ड अवे एट द एज ऑफ 97 इन जून 4 2026। ही वाज द फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल थे लोकसभा की। क्लियर, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, हु हैज ओन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द 2026 फ्रेंच ओपन। किसने ओन करी है जो कि वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द 2026 फ्रेंच ओपन टाइटल, ये ओन करी है किसने? आशुतोष दीक्षित वाज ओपन द सिंगल टाइटल फ्रेंच ओपन वो ओन करी है कौन? मीरा अंड्रेवा। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मीरा अंड्रेवा। ध्यान में रखिएगा इन्होंने जो कि वुमेन्स टाइटल ओन करी है एंड इन्होंने जो डिफेक्ट करी है बाय डिफेक्टिंग क्या रहे उनका नाम है मज्जा सालिस्का, इन्हें जो कि डिफेक्ट करी है, ध्यान में रखिएगा। एंड जो मीरा अंड्रेवा है इन्होंने रसिया के प्लेयर है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा, वुमेन्स जो कि सिंगल टाइटल ओन करी है। मेंस की कैटेगरी में बात करें तो मेंस सिंगल टाइटल किसने ओन करी है? मेंस सिंगल ओन करी है वो है अलेक्जेंडर ज़वेरेव, ध्यान में रखिएगा, अलेक्जेंडर ज़वेरेव जर्मनी से रहे, इन्होंने ओन करी है, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें जो क्या रहे, जो ग्रैंड स्लैम की बात करें, पहले होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन और सबसे लास्ट में होती है यूएस ओपन, है ना। एंड इसके बीच में होती है जो फ्रेंच ओपन रहे, फ्रेंच ओपन एंड और एक होती है विंबलडन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन और जो यूएस ओपन ये दोनों के दोनों हार्ड कोर्ट पर होती है। एंड फ्रेंच ओपन जो कि क्ले कोर्ट पर, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर, ये ध्यान में रखिएगा। मीरा अंड्रेवा ओन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द 2026 फ्रेंच ओपन ऑन जो कि द 19-year-old टेनिस फेनो क्लेम द फर्स्ट इवेंट जो कि ग्रैंड स्लैम एंड क्राउन जो कि वाई डिफेटिंग पोलैंड जो कि माजा चालिन्स का इन्हें जो कि डिफेट करिए, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, वर्ल्ड ओशन डे हो सकता था। ओशन डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 8 जून को ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड ओशन डे जो कि ऑब्जर्व जो कि आने वाली ऑन June 8, तो यहाँ तो सही लिखी गई है, वहाँ गलत हो गया। ऑटो करेक्ट जो रहा है मतलब MS PowerPoint वो ऐसे कर दी, ध्यान में रखिएगा। द कंसेप्ट वाज ओरिजिनली जो कि प्रपोज करवाया गया था 1992 में एट द अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो 2008 में। द यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द डेट टू राइज द ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द जो कि क्रूशियल रोल ओशन प्ले इन आवर लाइफ्स एंड इंस्पायर जो कि कलेक्टिव एक्शन फॉर देयर प्रोटेक्शन। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी व्हिच सोलर ग्रोथ मार्केट इन वर्ल्ड वाज इंडिया बिकम इन ईयर 2025। ध्यान में रखिएगा, इंडिया के रैंक रहे दूसरे, सेकंड फॉर इंडिया रहे, ध्यान में रखिएगा। पहला जो कि रहे चाइना रहे, मतलब इंडिया जो कि जो रिन्यूएबल एनर्जी रहे ना, मतलब सोलर एनर्जी की बात करें, इससे जो बढ़ोतरी रहे ना 2025 में, मतलब इंडिया सेकंड फॉर रहे। क्लियर, मतलब 37 मेगावाट जो कि इनकी कुल जो क्षमता रहे इसमें जो कि बढ़ोतरी देखने को मिली है। एंड इंडिया की जो कुल क्षमता रहे टोटल जो रहे कैपेसिटी वो 154 जो कि 54.24 जो कि गीगावाट की है, ध्यान में रखिएगा। एंड ये 37 जो कि मेगावाट बढ़ोतरी देखने को मिली। एंड जो यूएस तीसरे पर रहे, मतलब इसमें 34 मेगावाट की बढ़ोतरी रहे। बट ऑल ओवर मतलब टोटल कैटेगरी की बात करें तो टॉप पर तो वही चाइना रहे एंड इसके बाद यूएस रहे, इसके बाद जो कि
इंडिया रहे, ध्यान में रखिएगा। बट 2025 सिर्फ बात करें तो वो इंडिया जो कि दूसरे पर रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड बस देखते हैं डिटेल में एंड देन ख़त्म करते हैं। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ द क्या रहे, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ द जो कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE, इंडिया बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट जो कि सोलर ग्रोथ मार्केट 2025, सपोर्टिंग द यूनाइटेड स्टेट इन जो कि एनुअल सोलर कैपेसिटी एडिशन, ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज के ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त यार शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट इशू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।